हरे कृष्णा, राधे राधे। आज है अपरा एकादशी, तो आज हम करते हैं कथा शुरू। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनना। तो मेरे लल्ला नहा के येलो कलर की ड्रेस पहन के रेडी हो गए हैं। आप सभी को कैसे लगे कृष्णा और लड्डू बताना। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका मातम्य क्या है, सो कृपया कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। यह पुण्यों को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी इस लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी, झूठा वेद आदि सबके पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वो नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उसकी निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुरस्कारों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बदरी आश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में श्रवण दान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत करने के फल के बराबर है। गो व भूमि का श्रवण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने को कुल्हाड़ी के समान है। यह अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब पापों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम अपनी वाणी को विराम यहीं देते हैं और अगले एकादशी है निर्जला एकादशी। ये सबसे बड़ी एकादशी है। जो व्यक्ति साल की 12 एकादशी नहीं कर सकता, साल में 24 एकादशी आती हैं तो ये नहीं कर सकता, उसके लिए यह निर्जल एकादशी करनी बहुत ही आवश्यक है। तो जो मनुष्य निर्जला एकादशी को करता है बिना पानी पिए, उसको साल की 24 एकादशियों का फल मिलता है। जिसका सामर्थ्य हो वो कर सकता है। अब अगले पक्ष की एकादशी ही निर्जला एकादशी है। और आप सभी को मेरे लड्डू और कृष्णा की तरफ से राधे राधे। आप सभी को ये कथा कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी उसके लिए कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और मेरे प्यारे से लड्डू कृष्णा के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।